अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से आपको कहेंगे खुशामदीद और ये खबर आप तक पहुंचाएंगे शहर लाहौर से, जहां पर फजाई आलूदगी एक बार फिर बढ़ रही है। लाहौर पर एक बार फिर स्मॉग का साया मंडलाने लगा है और हवाओं का रुख एक बार फिर लाहौर की तरफ हो गया है। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग से बचाव की तदाबीर पर अमल दरामद की अपील कर दी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि दोपहर के बाद मशरक से मगरिब की तरफ चलने वाली हवाओं का रुख तब्दील होने की उम्मीद है और इज्तिमाई काविशों ही से हर शहरी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर के एंट्री पॉइंट्स पर भारी गाड़ियों का दाखिला सख्ती से ममनुआ है। ग्रीन लॉकडाउन एरिया में कमर्शियल जनरेटर्स की इंस्पेक्शन और पानी का छिड़काव जारी है। अवाम से दरख्वास्त है कि हुकूमती इदारों से ताउन करें। रहीम यार खान में महकमा माहौलियात ने टायर जलाने वाली 14 फैक्ट्रीज मिसमार कर दी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात के मुताबिक टायर जलाने वाली फैक्ट्रीज के मालिकान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया जा रहा है। माहौल को आलूदा और स्मॉग का सबब बनने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ये खबर बन्नू से है कि बन्नू चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद नाइक बासित फरीद के हरीपुर में नमाज जनाजा फौजी एजाज के साथ अदा कर दी गई है। शहीद नाइक बासित फरीद की नमाज जनाजा अबाई गांव गांधिया में अदा की गई, जिसमें पाक फौज के जवानों, अहले इलाका और रिश्तेदारों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद नाइक बासित फरीद शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि वजीर आजम ने खरबों रुपए का टैक्स फ्रॉड बेनकाब करने वाले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान को इनाम से नवाजा है। वजीर आजम ने FBR के अफसर एजाज हुसैन और वजीर आजम हाउस में उनसे मुलाकात की है। FBR सीनियर ऑफिसर्स ने खरबों के टैक्स फ्रॉड की कोशिश को बर वक्त निशानदही और उस पर कार्रवाई की थी। वजीर आजम ने FBR के ऑफिसर एजाज हुसैन की फर्ज शनासी पर उनकी पसीराई की और 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। फर्ज शनासी पर उन्हें एजाजी शील्ड भी पेश की गई। ये खबर है शहर शेखुपुरा से, जहां पर पुलिस ने 20 लाख रुपए डकैती में मुलविस मुलजिमान को सेफ सिटी कैमरों की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। DPO बिलाल जफर शेख के मुताबिक चंद रोज कबल लगाए गए सेफ सिटी कैमरास की मदद से पहला डकैत गैंग गिरफ्तार किया गया है। डकैती की कॉल पर मुलजिमान को ट्रेस करने के बाद तीनों डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। रवां साल जनवरी से अक्टूबर तक सिंध भर में HIV के बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी तादाद 2531 हो चुकी है। HIV एड्स से मुतासर अफराद में 1313 मर्द, 615 खवातीन और 227 ख्वाजा सरा शामिल हैं। HIV से मुतासरा 220 बच्चे और 156 बच्चियां भी शामिल हैं। रवां साल सिंध भर में एड्स से मुतासरा 135 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। उनमें 69 मर्द, 20 खवातीन, 2 ख्वाजा सरा, 11 बच्चे और 24 बच्चियां शामिल हैं। कनकोट के कब्रिस्तानों में मजीद मैयतों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ चुकी है और शहरी अपने प्यारों की मैयतों को तदफीन के लिए दूर दराज इलाकाजात में ले जाने पर मजबूर हैं। क्या वजूहात हैं इसकी, ये हमें बताएंगे गुलाम यासीन अपनी इस रिपोर्ट में। 4 लाख आबादी रखने वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कनकोट में 8 कदीमी कब्रिस्तान मौजूद हैं, मगर आबादी बढ़ने के साथ अमवात की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस कब्रिस्तानों में भी जगह कम पड़ गई है और लोग अपने प्यारों को दूर दराज इलाकों में दफनाने पर मजबूर हैं। कब्रिस्तान की बहुत कमी हो गई है और ये आप देख रहे हैं कि इसमें जगह भी नहीं है। हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें इसके लिए ज़मीन खरीद करके दी जाए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो जाए। कब्रिस्तानों में जगह न होने के बायस शहरी परेशान दिखाई देते हैं। इस महंगाई के दौर में अपने प्यारों की तदफीन में हायल मसाइल ने शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। प्यारों को दूर दराज इलाकों से शहर से बाहर लेकर वहाँ पर तदफीन कर रहे हैं। हमें शदीद परेशानी हो रही है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कहाँ पर जो है कोई जगह खरीद करके दी जाए ताकि हम अपने प्यारों को वहाँ पर तदफीन कर सकें। हर इंसान को मौत का जायका चखना है और मर कर उसी जमीन में दफन होना है। शहरियों का सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा है कि जमीन खरीद कर कब्रिस्तान के नाम वक्फ की जाए ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके। गुलाम यासीन, डॉन न्यूज, कनकोट। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों और भत्ते के लिए कॉल्स के वाकयात में इजाफा हो गया है। रवां साल दहशतगर्दी के 583 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 131 एहलकार अफसरान शहीद और 196 जख्मी हुए हैं। मजीद हमें बताएंगे जाहिद इमदाद अपनी इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल दहशतगर्दी के 583 वाकयात पेश आए। इन हमलों में सेनेटर समेत 9 सियासी रहनुमाओं कारकुनान को भी निशाना बनाया गया, जबकि पुलिस पर होने वाले मुख्तलिफ हमलों में 131 एहलकार और अफसरान शहीद जबकि 196 जख्मी हुए। दहशतगर्दी के हवाले से एक तो काइनेटिक एक्टिविटीज हैं, यानी फौज या पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दहशतगर्दों के खिलाफ जो अमली इकदाम करें तो वो हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो इकदाम हैं कि जो दहशतगर्दी को इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रही है, जैसे ये हुंडी और हवाले का कारोबार है, जैसे कि गैर कानूनी गाड़ियों का काम है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है। इस तरह के कई ऐसे इश्यूज हैं कि जिनको सिमों का, गैर कानूनी सिमों का। दूसरी जानिब सूबे में बत्ती की कॉल शहरियों के लिए दर्द सर बनी हुई है। पेशावर में बत्ती की कॉल्स के बाद सूबे के अहम जिला चारसदा में भी बत्ती की कॉल्स में भी तेजी आई है। तो हमारा एक दुकानदार है, घर पे गया खाने से लिए तरकारी वगैरह, मोटरसाइकिल है होंडा, उसने चोरी 3 बंदे आए, पिस्तौल मारे, मोटरसाइकिल लिए। ये हालात है आजकल, तो स्नेचिंग का बहुत हालत खराब है, दुकानदार परेशान है। रवां साल CGD ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 184 दहशतगर्दों को मारा, जबकि 8 को जख्मी किया। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ जाहिद इमदाद, डॉन न्यूज, पेशावर। ये खबर शहर लाहौर से। लाहौर शाहदरा टाउन पुलिस ने मुनशियात की तरसील नाकाम बनाते हुए बैनुल सूबाई के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। इन मुल्जिमान से करोड़ों रुपए की मालियत की मुनशियात बरामद की गई हैं। मजीद तफसील हमें बताएंगे वसीम रियाज अपनी इस रिपोर्ट में। शहर के दाखिली रास्ते से मंशियात लाहौर पहुंचाने की कोशिश हुई नाकाम। शाहदरा टाउन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से नौजवान नस्ल को तबाही से बचा लिया गया। मुल्जिमान गाड़ी में 330 किलो मंशियात लेकर आते हुए पकड़े गए। मुल्जिमान ने शहर के पोश इलाकों और तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ मुकामात पर मंशियात को फरोख्त करना था। मुख्तलिफ जो छोटे डीलर्स हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ जो है वो इलाकों से है, इंक्लूडिंग लाहौर, उन तक फिर सप्लाई होती है। और फिर इसी तरीके से यही जो मंशियात है वो स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों और यूनिवर्सिटी के बच्चों को जो है वो सप्लाई होती है। गिरफ्तार मुल्जिमान अदनान, जिशान, हाशिम और उस्मान के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की चर्स और अफ्यून बरामद की गई है। सूबाई गैंग है जिसके ताने बाने जो है वो बाड़ा खैबर एजेंसी से जो है वो स्टार्ट होता है और ऑल द वे जो है वो सप्लाई जो है वो लाहौर में आती है। और लाहौर के अंदर जो है वो शेखुपुरा, खानेवाल, इस तरीके से गुजरांवाला और सरगोदा के जो पार्सल्स हैं वो इस कार्रवाई के अंदर जो है वो शामिल है। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ वसीम रियाज, डॉन न्यूज, लाहौर। कराची सुपर हाईवे की बड़ी सब्जी मंडी बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी सहूलियात से तो महरूम है। अब आए रोज की डकैती के वारदातों से ताजिर अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो गए हैं। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज के रिपोर्टर आसिम खान ने। आइए देखते हैं। बिजली, पानी, गैस से महरूम, कचरे से भरी टूटी फूटी सड़कें। ये हाल है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कराची सुपर हाईवे सब्जी और फ्रूट मंडी का, जहां रोजाना पाकिस्तान भर से बड़ी तादाद में सब्जी फ्रूट लाया और फरोख्त किया जाता है। कारोबार तो यहाँ करोड़ों का है, लेकिन इंतजामी बेहिसी से ताजर मायूस नजर आते हैं। दीगर मसाइल के साथ मुसलसल वारदातों से ताजर खौफजदा हैं। कराची शहर की तरह मंडी में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का मसला है। आए दिन अमन अमान का मसला रहता है, डकैतियाँ, वारदातें होती हैं और ताजर गैर महफूज है यहाँ पे। क्योंकि रश की वजह से गाड़ी आने जाने में परेशानी होती है, बैंक में कैश ले जाने में एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। ताजर मंडी में गंदगी और हैवी ट्रैफिक के लिए इंतजामात ना होने का शिकवा भी करते दिखाई देते हैं। इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है कराची में, क्योंकि ज़्यादा टैक्स भी यहाँ से इकट्ठा होता है, लेकिन सहूलियत का कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि 8-9 साल से बिजली नहीं है, तो हम सहूलियत का क्या उससे डिमांड करेगा कि भाई सहूलियत हम लोगों को दे दो। बेसिक नेसेसिटीज़ है वो भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जैसे कि बिजली हो गई है और पानी हो गया, और सिक्योरिटी के काफ़ी मसाइल है यहाँ पे, ताजिरों को काफ़ी मुश्किल होती है। ताजिरों का मौक़िफ़ है कि सहूलियात फराम करके इसे बैनुल-अक़वामी मेयार की मंडी बनाया जा सकता है। कैमरामैन आसिम जफर के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज़, कराची। पेशावर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। 2 हफ्ते के दौरान टमाटर 100 रुपए फी किलो महंगा हुआ, तुरई 200 रुपए और प्याज 140 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। इसी पर मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ की रिपोर्टर ताइबा खान से, जिन्होंने इस पर तफसीली रिपोर्ट मुरतब की है।
पेशावर की मंडियों में सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने सर पकड़ लिया। टमाटर 50 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 150 के बजाय 200 रुपए फी किलो, जबकि तोरी 20 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 200 रुपए और प्याज 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। मंडी आया हूँ, मैंने रेट चेक किया, तकरीबन टमाटर में 40 रुपए 50 रुपए इजाफा हुआ है और प्याज वगैरह सब कुछ में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से इधर महंगाई भी बहुत है। बिल्कुल सब्जी लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये कि हर चीज़ प्याज टमाटर हर चीज़ का रेट ज़्यादा हुआ है। हालांकि गोभी का सीज़न होता है, ये इस सीज़न में गोभी 100 रुपए किलो बिक रही है, तो हर चीज़ महंगी है। लोगों की पहुंच से बाहर है, लोगों का इतना ज़्यादा वो नहीं है इसमें कि वो खरीद सके। सब्जी फरोशों का कहना है कि तोरी बगैर सीजन मार्केट में दस्तयाब होने की वजह से महंगी है, जबकि बाकी सब्जियों के नर्ख दूसरे शहरों से आने की वजह से ज्यादा हैं। स्वाद का टमाटर जो है ना वो बारिश ने बिल्कुल ख़त्म किया है। रह गया जो है ना ईरान की टमाटर, तो उस पर खर्च आता है, तो कम से कम 800 रुपये से तो कम वो वारा नहीं करता है, तो इधर खुद ब खुद जो है ना वो 1000 रुपये किलो पहुँच जाएगा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़, पेशावर। ये खबर शहर ननकाना से है, जहां पर गंदम की काश्त शुरू हो गई है, लेकिन महंगे डीजल और नाकिस बीज ने काश्तकारों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है और रही सही कसर ब्लैक में मिलने वाली यूरिया खाद ने पूरी कर दी है। किसानों के मसाइल पर देखते हैं अरशद कामिल डोगर की रिपोर्ट। गंदम पाकिस्तान की इंतहाई अहम फसल है। दीगर शहरों की तरह ननकाना साहब में भी गंदम की बुवाई का आगाज हो चुका है। डीजल, गंदम का बीज और खाद इंतहाई महंगे दामों फरोख्त होने और खाद ब्लैक में मिलने पर किसान शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। वो तकरीबन 2200, 2300, 2400 रुपए में बाजार में बिकी है। ठीक है, उसके बाद जो मूंजी के हालात हैं, मूंजी भी कायनात वगैरह ये वो जितनी भी मूंजी है सबका बुरा हाल है। जमींदार इस वक्त बहुत ज्यादा पिसा हुआ है। उसके बाद अब रही बात अब बजाई है गंदम की। गंदम में जो DAP है 12,500 की ब्लैक में मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही। यूरिया 5000 रुपए की मिल रही है। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। ते जिम्मेदार बहुत ज्यादा मुश्किलात दा सामने तो मुश्किलात सब तो ज्यादा है कि डीजल बहुत ज्यादा महंगा है, बिजली बहुत ज्यादा महंगी जिम्मेदार वास्ते। पिछले साल जो यूनिट सानू 22 रुपये आया सी मुंजी, तो वो तैयारी सानू यूनिट आया 65 रुपये 70 रुपये। किसानों ने खबरदार किया है कि डीजल, खाद और बीज की कीमतों को कंट्रोल न किया गया तो इस साल गंदम की पैदावार में शदीद कमी वाक़या होने का खदशा है। अरशद कामिल डोगर, डॉन न्यूज़, ननकाना साहब। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी मुजाहरों में शरीक मुअत्तल किए गए 800 प्राइमरी असातिज़ा को बहाल कर दिया गया है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक करक की तहसील बांदा दाऊद शाह के 324 असातिज़ा बहाल कर दिए गए हैं। मुजाहरे में शरीक तहसील तख्त नुसरती के 281 टीचर्स बहाल किए गए। तहसील करक के 195 हड़ताली असातिज़ा भी बहाल कर दिए गए हैं। प्राइमरी असातिज़ा ने 5 रोज तक स्कूलों को बंद किया था। असातिज़ा के एहतजाज के 22 तदरीसी अमल मुअत्तल रहने पर महकमा तालीम ने कार्रवाई की थी। पाकपतन में सेहतमंद मुआशरा और खुशहाल पंजाब के उन्वान से हेल्थ डे का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर रुकने सूबाई असेंबली चौधरी जावेद अहमद, डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर, सिविल सोसाइटी और हेल्थ मुलाजिमीन ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर का कहना था कि हेल्थ वीक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के सेहतमंद और खुशहाल पंजाब का आज़म है। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। पाकिस्तान के सबसे बड़े खेलों के मेले की तैयारियों का आगाज हो गया है। कायद-ए-आज़म गेम्स में जीत का आस लिए पंजाब की टीम के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ियों के ट्रायल्स का सिलसिला इस वक्त जारी है। लाहौर से रिपोर्ट देखिए गुलाम मुर्तज़ा। कायद-ए-आज़म गेम्स का मेला लगने से कबल खेलों के रंग बिखरना शुरू। लाहौर में पाकिस्तान के सबसे बड़े खेलों के मुकाबले के लिए ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जिम्नाजियम हॉल में कराटे में गर्ल्स और बॉयज ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। वेट लिफ्टिंग के खेल के ट्रायल्स में भी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंजाब के तमाम डिवीजन से खिलाड़ी ट्रायल्स में हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों ने ओपन ट्रायल्स में मुंतखब होकर पंजाब की टीम की नुमाइंदगी करने को एजाज करार दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फुल उम्मीद है कि मैं यहाँ से पार्टिसिपेट करके इस्लामाबाद जाऊँगा। डिपार्टमेंट्स नहीं खेल रहे, सूबे खेल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है हमें और इसके लिए बहुत मेहनत भी करके आए हैं और थोड़ा स्ट्रेस भी है क्योंकि अभी फाइट भी होनी है। ये कहते हैं कि ऐसे इवेंट्स जो है ना गवर्नमेंट लाएँ ताकि बच्चे इम्प्रूव करें, इधर आके मतलब किसी न किसी स्टेज पे पहुँच जाएँ। ट्रायल्स के बाद मुंतखब खिलाड़ियों के तरबियती कैंप्स लगाए जाएंगे। कायद-ए-आज़म गेम्स में पंजाब का 374 रुकनी दस्ता शिरकत करेगा। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ गुलाम मुर्तजा, डॉन न्यूज लाहौर। बहावलनगर में खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मर्द हों खवातीन हों, इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। मजीद हमें बताएंगे महमूद हुसैन नजफ अपनी इस रिपोर्ट में। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स इवेंट खेलता पंजाब के तहत मुकाबलों का इनेकाद किया गया। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, एथलेटिक्स और बैडमिंटन के मुकाबलों में जिला भर से मर्द और खवातीन टीमों ने भरपूर शिरकत की। मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों ने मुस्तकबिल में इन मुकाबलों का सिलसिला जारी रखने का मुतालबा किया। हम सीएम मरियम नवाज शरीफ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने खेलता पंजाब इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया और उनसे यही उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में भी ऐसे ही इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि बच्चों का टैलेंट बाहर आता जाए। दिलचस्प मुकाबलों की रंगारंग इख्तितामी तकरीब स्पोर्ट्स जिम्नेजियम हैदर स्टेडियम में मुनक्किद हुई। डेप्यूटी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भोन ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खेलता पंजाब के अंदर 6 बॉयज के और 2 गर्ल्स के इवेंट्स हुए जिसके अंदर 11,50,000 रुपए के कैश प्राइज तकसीम किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि होनहार टैलेंट की तलाश में खेलता पंजाब प्रोग्राम भरपूर किरदार अदा कर सकता है। कैमरा टीम के साथ महमूद हुसैन नजफ, डॉन न्यूज, बहावलनगर। इस्लामाबाद में वजारत तालीम के ज़रिए एहतमाम 3 रोजा लर्निंग फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ तालीमी सरगर्मी और बुक फेयर का इनेकाद भी हुआ। रुखसाना खान की रिपोर्ट। वफाकी वजारत तालीम के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज G63 में 3 रोजा पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल में बड़ी तादाद में स्टॉल्स लगाए गए जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी किताबें, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, ज्वेलरी, फूड स्टॉल समेत बड़ी तादाद में स्टॉल्स शामिल थे। असातिज़ा ने लर्निंग फेस्टिवल और बुक फेयर को बेहद सराहा और इसे तालीमी मैदान में खुश आइन करार दिया। इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, ये बहुत बच्चे सीखते हैं इससे और ये खेल ही खेल में फन में इनको मतलब पता भी नहीं लगता है कि क्या हमने इनको लर्न करवा लिया और इनकी लर्निंग हो जाती है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एक मेला यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है तो हमने कहा कि हमारे बच्चे जो है वो भी मेला देख के आए। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आए हैं जो हाईली इक्विप्ड हैं और ये बच्चे उनको देख रहे हैं कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका जो है वो पहनना ओढ़ना कैसा है, पेरेंट्स का, टीचर्स का सारा देख रहे हैं तो इससे बच्चे बड़े इनकरेज होते हैं, हैप्पी होते हैं। तलबा का कहना था कि फेस्टिवल के जरिए तफरीह के साथ इन्हें सीखने का मौका भी मिल रहा है। अभी मैंने सेशन अटेंड किया लर्निंग एंड उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरी इस सेश के साथ, इस गर्ल गाइड के साथ मुझे बहुत चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली। सब कुछ इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है, बुक्स की स्टॉल्स लगी हुई है और ड्रेसेस हैं, बहुत सारे स्टॉल्स लगे, खाने पीने की चीज़ें भी हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फेस्टिवल में वफाकी तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल 17 नवंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। और अब आपको बताएंगे कि वजारत दिफा की जानिब से आइडियाज 2024 में जदीद असलहे की नुमाइश की गई और पाकिस्तानी फौजियों के जरिए इस्तेमाल राइफल्स के साथ साथ गोल्ड प्लेटेड गन्स सब ही की तवज्जो का मरकज बनी रही। इसी पर हम बात करेंगे वहीं मौजूद डॉन न्यूज की रिपोर्टर अनम मशकूर से। अनम, बताइएगा किस कदर सराहा जा रहा है इस नुमाइश को? जी बिल्कुल, इस वक्त आइडियाज 2024 में आप देख सकते हैं कि एक से एक जो है असले की नुमाइश जारी है। यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से भी असले की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। G3 राइफल्स की तरफ सबकी तवज्जो है क्योंकि सियाचिन से लेके कराची तक जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनके पास यही राइफल्स होती हैं। खास तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मॉडल्स भी पेश किए गए हैं। POF के जो है टेक्निकल ऑफिसर उजैर साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे सर वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, असले की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बताएं आपकी कौन सी राइफल की तरफ लोगों की ज़्यादा तवज्जो है? गोल्ड प्लेटेड जो आपकी गन है उसके बारे में कुछ बताइएगा। जी, गोल्ड प्लेटेड बेसिकली मैं बताऊं कि जब भी पाकिस्तान में कुछ स्टेट डिग्नेटरी आता है तो मोस्टली जो पाकिस्तान के जो स्टेट डिग्नेटरीज हैं उसको जो गिफ्ट करते हैं तो हमारा ये प्राइड है कि वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की बनी हुई राइफल जो है गोल्ड प्लेटेड उनको
गिफ्ट की जाती है। हमने जो एक वॉरफेयर का सिनेरियो क्रिएट किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि ये एक पब्लिक एग्जीबिशन है, इसमें लोग आते हैं, देखते हैं, तो लोगों को फ़ख्र हो सके कि उनका इदारा, क्योंकि मैं उनका इदारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान का इदारा है। इसके साथ साथ 76 मिलीमीटर स्मोक, इसके साथ साथ 35 मिलीमीटर एम्यूनेशन, और ये जो आप गन देख रहे हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन, इसका हमने तकरीबन 90 kg के करीब इसका वेट था, इसको हमने रिड्यूस करके आधे से कम वेट में इसको अब लॉन्च किया है, और ये अब हम दोबारा से इसको ऑफर कर रहे हैं अपनी आर्म फोर्सेस को। तो हमारे साथ टेक्निकल ऑफिसर उजैर साहब मौजूद थे जो कि बता रहे थे किस तरीके से पाकिस्तान सोल्जर्स को जदीद असले से लेस करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है यहाँ पे इनेकाद किया गया है नुमाइश का। बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे जदीद असला है जिसमें शायकीन जो है दिलचस्पी ले रहे हैं। जी अनम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के बाद किताबों के मुताले का रुझान कम होने लगा है और कुतुब बीनी से रग़बत बहाल करने के लिए डेरा इस्माइल खान जर्राई यूनिवर्सिटी की जानिब से कुतुब मेले का इनेकाद किया गया। किस किस्म की वहाँ पर किताबें नुमाइश के लिए पेश की गई, आइए अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान जर्राई यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा कुतुब मेला सज किया, जिसमें तलबा व तालबात और असातिज़ा की बड़ी तादाद की जानिब से किताबों की खरीदारी की गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कुतुब मेले के इनेकाद का मकसद तलबा व तालबात में मुताले के रुझान को फरोग देना था। तलबा व तालबात ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के इक़दाम को खुशाइन करार दिया। बच्चों को तालीम से उजागर करने के लिए और बुक्स पढ़ने के लिए हमने इसका इनेकाद किया गया था। बुक्स जो है ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि असल में हम काफ़ी अरसे से अपनी बुक से कई सालों से बहुत दूर हो गए और बच्चों में ये चीज़ हम डेवलप भी नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से ये आज जो इवेंट आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे लोग जो है ना किताब की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो जाएंगे। डेरा गाजी खान ज़राई यूनिवर्सिटी इंतजामिया की ये कोशिश तलबा व तालबात को दोबारा कुतुबीनी की तरफ राग़िब करने में मददगार साबित होगी। और ये खबर शहर गुजरावाला से, जहां पर 1 रोजा हैंडीक्राफ्ट्स फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें डिवीजन भर की खवातीन की तरफ से बनाई गई दस्तकारी अशिया नुमाइश के लिए पेश की गई। किस कदर सराहा जा रहा है इसे, ये हमें बताएंगे इकबाल मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। गुजरावाला में हैंडीक्राफ्ट फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद महकमा सोशल वेलफेयर, बैतुल माल और जली इंतजामिया के इश्तराक से किया गया। नुमाइश में डिवीजन भर के सनतजार, इंडस्ट्रियल होम्स और समाजी तंजीमों की खवातीन और तालबात की तैयार की गई ज्वेलरी, रेजन आर्ट, पेंटिंग्स, मलबूसात समेत दीगर अशिया रखी गयी। ये मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ये सारा हैंडमेड वर्क है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ये है कि जो चीज़ एक आप बाज़ार से बाय करेंगे और आप यहाँ से आके खरीदेंगे, जो एक बंदा बना के सेल करता है, उससे जब आप लेंगे तो आपको बड़ी रीज़नेबल वो प्राइजेस में मिल जाते हैं। खवातीन की तैयार की गई अशिया की खरीदार खवातीन ने नुमाइश के इनेकाद और हुनरमंद हाथों की तारीफ की। बच्चों का काम बहुत अच्छा है, देख के हमें खुशी हुई है इस चीज़ की, तो अभी हम विज़िट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने सारा किया है और बच्चियों ने बड़ी मेहनत की है और हुकूमत को चाहिए कि इसकी सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौके हासिल हों। शहरियों ने हैंडीक्राफ्ट फैमिली फेस्टिवल को खवातीन के लिए मुफीद करार दिया। कहा कि ये नुमाइश बाइज़्ज़त रोजगार के साथ खवातीन की सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज़, गुजरावाला। इसके साथ ही शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट donnews.tv और Don News TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज़।